हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी के कट ऑफ के बारे में। कल आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था और काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट अलग अलग है, लाइक दैट कि रिजल्ट कब आएगा, जो एग्ज़ाम के आंसर्स की कब तक मिल जाएगी हमें, प्लस जो मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं मैं मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ या फिर जो प्रिपरेशन के लिए मुझे कैसे क्या करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में कवर की जानी है। जो मेन फोकस है वो है कि कट ऑफ के रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर लेना। तो जैसा कि आपको पता है कि टोटल 41,856 फॉर्म फिलअप हुए थे आरपीएससी एई के लिए, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर्स 45% एबसेंट। तो आप 45% को यदि अप्रोक्स लगाया जाए इसके, तो वो 18,450 अप्रोक्सीमेट निकलता है। तो जीके के पेपर में ज़्यादा एबसेंट थे देखा जाए तो, और टेक्निकल काफ़ी लोगों ने ऐसे किया था कि जीके का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया था और टेक्निकल देने आ गए थे। तो यदि हम रिमेनिंग कैंडिडेट की 45% के हिसाब से ही बात करें तो वो हमारे पास बच जाते हैं मात्र 23,000। ठीक है। जो वैकेंसीज थी वो हमारी थी सिविल के लिए 838 और अप्रोक्स इतनी थी। तो प्री एग्जाम में जैसा कि आपको पता आरपीसी 15 गुना लेती है, तो 15 गुना इसके आप करोगे तो ये होता है 12,570 अप्रोक्स। जो तो अभी देख लो आपकी कंपटीशन ये है कि रिमेनिंग कैंडिडेट आपके 23,000 में से आपको 12,000 पास करने हैं। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। रेलवे, एसएससी, बैंक, आप इनकी एग्ज़ाम देखोगे तो एक एक सीट पे बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर। यहाँ पे आपका कंपटीशन कुछ भी नहीं है। यदि आप और एग्ज़ाम्स के कंपेरिजन में करो तो एसएससी जेई का ही ले लो आप, तो वहाँ पे लास्ट ईयर का 2.5 लाख के आसपास लोग बैठे थे, तब जाके कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा गई थी। और सीट आप देख सकते हो एसएसटी की जो लास्ट टाइम पे 250 के आसपास तो टोटल वैकेंसीज थी सिविल में। यहाँ आपके पास वैकेंसी उससे बहुत ज़्यादा है। प्लस यदि मैं थोड़ा सा प्रीवियस डाटा पे जाऊँ, 2013 में जब एई का पेपर हुआ था तो उस टाइम सीटें जो मुझे याद है 256 थी अप्रोक्स, एंड टोटल कैंडिडेट 11 से 13 हज़ार के आसपास थे। तो उस टाइम की कट ऑफ आपको पता है कि जो जनरल की कट ऑफ थी वो 79 के आसपास कुछ थी, और आप एसटी की थी वो थी 39, और जनरल ओबीसी की सेम थी, एससी की 0 थी, गर्ल्स चाहे किसी भी कैटेगरी थी सबकी 0 थी। तो उस हिसाब से देखा जाए और पेपर को एनालाइज के हिसाब से देखा जाए तो जीके का जो पेपर था वो इतना आसान नहीं था। आरएस लेवल था टोटल। तो उसमें मैक्सिमम के जो मुझे मैसेजेस आए कि मेरे जो जीके पेपर में इतने मार्क्स आए हैं, एंड काफ़ी तो ये बोल रहे सर हमारे नेगेटिव हो चुके हैं इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज नेगेटिव मार्क का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको पता है आरपीएससी 1/3 नेगेटिव लेती है, इसका मतलब 2 नंबर का तो 2/3 मतलब जो 0.66 नेगेटिव आपका सीधा सीधा जा रहा है। ठीक है। तो मेन वही है चीज़ें कि नेगेटिव भी ज़्यादा कट रहा है इसमें, तो क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक हो। अपन लगता है कि हाँ इसमें ये सही है, लेकिन बाद में कई क्वेश्चन तो यार गलत कर दिया। तो क्वेश्चंस रॉन्ग काफ़ी होते हैं, नेगेटिव भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो इस वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। नॉन टेक पेपर बहुत ही कम लोगों का अच्छा हो पाया है, और सिर्फ टेक्निकल का ये बोल रहे कि पेपर एवरेज था, इजी था। तो टेक्निकल का पेपर जैसा मैंने आपको बताया था बिल्कुल वही मिल गया है। मैंने आपको बोला था मेडी जी एमसीक्यू और गुप्ता एंड गुप्ता, और उससे पेपर बाहर नहीं था, आपको ये चीज़ पता है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। जो मेरे अकॉर्डिंग जो ये डाटा है, देखो कट ऑफ एक्चुअल वेरी कर सकती है कितनी भी, लेकिन फिर भी जो अंदाज़ा है, बिकॉज कि कैंडिडेट आधे रह गए हैं, और हालांकि जो काफ़ी लोग तो ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर देते हैं, वो लोग इसमें बैठे नहीं हैं। अब बात आती है कि उनमें से जो बैठे हैं मैक्सिमम उनमें पढ़ने वाले वही आए हैं एग्ज़ाम देने, लेकिन कुछ उनमें से भी देख सकते हो आपकी सिविल का पेपर तो दिया है, जीके का दिया ही नहीं है, तो उनमें भी कुछ ऐसे ही रहते हैं लोग। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वैसे ही कम डिफरेंस है, क्योंकि 12,000 पास करने 23,000 टोटल लोग बचे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, तो कट ऑफ इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करनी नहीं चाहिए। रीजन जो मुझे लगा पर्सनली, और काफ़ी सारे लोग भी यही बता रहे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बाकी आप जो भी है कि आप सोचते हो कि ये डाटा हो सकता है कि ऐसे ही बना दिया, जो भी है तो वो आप
आपके अकॉर्डिंग जो भी है, आपको पसंद आए नहीं आए वो अलग बात है, मैटर। बट चीज़ें जो मैटर कर रही है, मुझे पर्टिकुलर लग रही है, वो मैं आपके मेरे थॉट्स है, वो डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट हो सकते हैं। बट आपके यदि नंबर कम है, तो ये नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ उससे कम, तो आप बिल्कुल ही प्रिपरेशन के लिए आप टेक्निकल तो पढ़ते रहिए। टेक्निकल सारी एग्जामों में काम आता है। नॉन टेक की तो रोक के रखिए, हिंदी और सोशल एस्पेक्ट आएगी मैन में, वो ज़्यादा टफ नहीं है सब्जेक्ट, आप इजीली कर पाओगे। तो टेक्निकल आप ऐसे भी चालू रखोगे किसी अदर एग्जाम के लिए, तो आप स्टडी में कोई भी स्टॉपेज नहीं लगाओगे, पहली चीज़। और जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं वो डेफिनेटली मेंस के लिए बिल्कुल ही तैयारी स्टार्ट कर दे। तो जो मुझे लग रहा है कि जो जनरल की कट ऑफ, तो वो वेरी कर सकती है 125 से 150 के बीच में। और जो ओबीसी का जो कट ऑफ लग रहा है वो 100 टू 120। एसटी की कट ऑफ भी बहुत अच्छी जाती है, बिकॉज एसटी का राजस्थान में कंपटीशन अच्छा रहता है। तो ये 90 टू 110 जो पर्टिकुलरली मुझे लग रहा है। एंड जो एससी कैंडिडेट्स हैं, तो एससी कैंडिडेट्स में सीट्स बहुत ही जो ज़्यादा है, मतलब सीट अच्छी है उनके लिए, साथ ही साथ ज़्यादा फॉर्म भी नहीं पहुंचे, तो उनकी कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। यदि मैं पिछली बार की बात करूँ तो 0 नंबर गई थी उनकी कट ऑफ। तो इस हिसाब से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, तो 70 से 90 मैंने मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। जो तुम में ये सारा डाटा है बहुत ही ज़्यादा। गर्ल्स की बात करें, एससी कैटेगरी में फॉर्म ही नहीं पहुंचे, जिससे ज़्यादा तो उनको क्वालिफाई करनी है, तो वहाँ तो कोई 0 नंबर भी लाएगी उस गर्ल्स को क्वालिफाई किया जाएगा। जो जनरल की है और ओबीसी की है उनमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। उनका ये मान लो कि आप ये जो डाटा रहेगा, ये जो आराम से ये आप मान सकते हो 60 टू 90। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि जाएगी, बहुत ही कम जाएगी गर्ल्स की कट ऑफ। और सेपरेट निकालता है आरपीएससी। एंड रिमेनिंग जो जनरल्स की और ये सारी, मतलब गर्ल्स की जो कट ऑफ है बहुत ही रेयर, बहुत ही कम जाने वाली है। एसटी की गर्ल्स है उनकी भी 50-60, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। वही मतलब लेस देन 100 कन्फर्म, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। मेंस एग्ज़ाम की बात की जाए तो ये मई जून के आसपास हो सकता है आपका, क्योंकि आरपीएससी का जो कैलेंडर आ चुका है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो काफ़ी सारे एग्जाम तो वो मई के बाद ही डिक्लेयर करेंगी। तो उस हिसाब से देखा जाए, आरएस का इन्होंने जल्दी ले रहे हैं मेंस, क्योंकि उसका अलग उसका प्रेशर है गवर्नमेंट का, इसलिए उनको जल्दी कंडक्ट करवानी है। आरपीसी एई के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे जो लगता है मई जून के आसपास इसके एग्ज़ाम उसी टाइम होनी चाहिए, अच्छा टाइम मिलेगा आपको। आंसर की आरपीसी डिले ही डालता है, बहुत लेट डालता है। तो रिजल्ट्स ये मान 2 महीने के आसपास तो ले ही लेगा, वो उनके ऊपर है। अभी जो काफ़ी एग्जाम है जो अक्टूबर लास्ट में कंडक्ट हुई, नवंबर बिगनिंग में, उनके आंसर की अभी तक नहीं दी है। तो आंसर्स की तो काफ़ी टाइम ले लेगा। तो रिजल्ट वही 2-3 मंथ मान लो आप, मिनिमम 3 मंथ। तो 3 मंथ तक आपका रिजल्ट। अब बात आती है कि जो आरपीसी मेंस के लिए हम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, सो सारा उसके अकॉर्डिंग आप जो वीडियो है वो बनाया जा रहा है। एक अच्छे से जो एनालिसिस के बाद में मैं आपको वो वीडियो विद इन वीक अपलोड कर दूंगा। बिकॉज यदि आपने प्री में मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको एक चीज़ लगी होगी, जो बताया है पेपर में वही आया है। राजस्थान जीके का नहीं कह सकता मैक्सिमम, बिकॉज राजस्थान जीके आपको पता बहुत डेप्थ में पूछी जाती है। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक पेपर मिला है उन चीज़ों से, आप ये कह सकते हो। और टेक्निकल ऑलमोस्ट पूरा मिल गया जो मैंने बताया उसमें से। राजस्थान जीके जो नॉन टेक का पेपर है वो आप ये मान सकते हो 40% तो मिला ही है जो बताया उसमें से। और उसके रिगार्डिंग सारा वीडियो वगैरह, स्टडी मटेरियल, और काफ़ी लोग पूछ रहे बुक्स वगैरह के लिए मेंस के लिए। तो कन्वेंशनल है, तो अभी से यदि आप जल्दी है आपको, तो जो एसएससी जेई की कन्वेंशनल पेपर है प्रीवियस ईयर, वो आप लगाना स्टार्ट कर दो। और रिटर्न है तो रिटर्न लिखने की प्रैक्टिस करो उसके साथ साथ। सोशल एस्पेक्ट के लिए पहले से चैनल पे वीडियो में अपलोडेड है बुक, विद उसकी पीडीएफ भी दे रखी है। उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल। जो सिलेबस है आरपीएससी उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है वो बुक। किसी और बुक के चक्कर में ना पड़े। काफ़ी सारे कोचिंग वाले बुक सिर्फ पैसा कमाने के लिए बहुत हैवी प्राइस पे उनको बेच रहे हैं बुक्स को, कि क्योंकि ये वाली बुक कहीं अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो डोंट वरी, मैं एक बार उस बुक को देख भी लूँगा, उसके बाद आपको रेफ़र करूँगा कि काफ़ी सारी बुक्स जो अलग अलग इंस्टीट्यूट देने वाली है। मैं आपको पर्सनली प्रेफर करता हूँ मेडिजी वाली, जो अभी तक आई नहीं है। मेडिजी करवाएगा अभी उन्होंने, कन्वेंशनल का बैच बाकी है उनका। तो मेडिजी के जो नोट्स है आर ये सोशल एस्पेक्ट्स के, वो मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड करवाने की, क्योंकि उससे पेपर मिलता है पूरा।
प्लस जो मैंने बुक दी है उसकी PDF, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो सोशल एस्पेक्ट के लिए फिक्र मत करो। और हिंदी रही उसके लिए राघव प्रकाश आती है बुक, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। टेक्निकल आप SSC JEE कन्वेंशनल स्टार्ट कर दो। ये मेरा छोटा सा ओवरव्यू है जो मेंस के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। बाकी जो डिटेल वीडियो होगा वो आपका विद इन वीक में ट्राई करता हूँ अपलोड करने की। और एक छोटी सी बात की, जो कुछ गिव अवेज प्रिपेयर की है, सिविल की गोली बुक, एक मेडी जी की MCQ वगैरह, और हो सकता है SSC JEE प्रीवियस ईयर भी मैं इंक्लूड कर दूं। तो ये सारी बुक्स है जो आपको फ्री गिव अवे आने वाली है नेक्स्ट वीडियोज में। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन, नहीं आप मेरे जो ओपिनियन से एग्री नहीं कर सकते तो आप डिसलाइक बटन दबा सकते हो। तो आप बाकी आप कमेंट में बताइए कि आपका अकॉर्डिंग आपके मार्क्स क्या है और आपका अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।